हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम आज आपको बताने वाले इस वीडियो में कि जो भी भाई सऊदी अरब में जो कोरोना के टाइम में जो फंसे हुए थे यहाँ पे, और जिनके ऊपर फाइन आया हुआ है, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत तरह की से फाइन आया था, और जिनका कंपनी रेड जोन में है, जो कंपनी इकामा नहीं बनाती, छुट्टी नहीं भेज पाती है, ना आपको कफाला दे पाती है, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसलिए कि सऊदी अरब जो यहाँ की गवर्नमेंट है उनके तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है, और ये गोशी आप लोगों को पता होगा, उस पर आप लोग देख सकते हैं जाके। तो देखिए, हम आप लोग को बता दें, ठीक है दोस्तों, कि जो भी भाई पहले आके यहाँ फंसे हुए थे, जिनके बहुत लंबा चौड़ा फाइन है, ठीक है, गरामा बहुत लोगों के ऊपर आया था पहले कोरोना के टाइम में, ठीक है, तो बहुत लोग भर नहीं पाए थे, और उस पर उतना सख्ती भी नहीं था, ठीक है, लेकिन वो आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड आपको बताएंगे हम सब। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भी कंपनी सऊदी अरब में अभी के डेट में है, ठीक है, बहुत लोग यहाँ फंसे हुए हैं सऊदी अरब में, जिनकी कंपनी रेड जोन में जा चुकी है, ठीक है। रेड जोन का मतलब ये है कि आपको सैलरी भी नहीं देगी, ना आपका इकामा बनाएगी, ना आप छुट्टी जा सकते हैं, आप मतलब कोई काम नहीं कर सकते हैं उससे। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट वो सब हटा दिया है, ठीक है। जो भी भाई सऊदी अरब में जिनका ऊपर मुखालफा था, ठीक है, जो कोरोना के टाइम में जो आया था, इधर का ये गाड़ी वगैरह का मुखालफा की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, जो स्पीड कैमरा था इसका नहीं, ये जो ग्रामा उनके ऊपर था, जब कोरोना का जब दौर चला था यहाँ पे, जब उस कानून का जो खिलाफ वर्जी कर रहे थे, उनका जो मुखालफा था, वो मुखालफा भी टोटल जितना भी था सब अभी माफ़ कर दिया गया है, ठीक है, पहले का। अभी जो भी भाई सऊदी अरब में है, जो जिनकी कंपनी रेड जोन में जा चुकी है, ठीक है, उन पे ही बहुत फाइन आया हुआ था। इकामा जिसे आपका नहीं बनाया कंपनी, तो आपके इकामे पे फाइन लग जाता था, ठीक है। और बहुत तरीका इसे दिक्कतें थी, जो कंपनी खुद भरती लेकिन वो आपके ऊपर डाल देते। अब आपको सैलरी नहीं देगी तो आप क्या करिएगा? सबसे बड़ा मुश्किल तो ये है। तो जो भी सैलरी आपको नहीं दे रही थी, जो इकामा नहीं बना, जितना फाइन था इकामे का, अब किसी का रुखसा था, रुखसा एक्सपायर हो गया, इसलिए कि सऊदी अरब में जो ड्राइवर लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे, जो कंपनी में हो या कहीं भी, तो उनके ऊपर भी रुखसा जब एक्सपायर हो जाता है तो आप जाइएगा उसको रेन्यूअल कराने के लिए, तो उसमें तकरीबन आपसे उसका बहुत लंबा चौड़ा फाइन है अभी के डेट में, ठीक है। अगर आपका 6 महीने 1 साल हो गया एक्सपायर हुए, तो आपका 500-600 रियल का मुखालफा आ जाता है उस पर, ठीक है, अभी भी आता है। लेकिन वो जो पिछले जो था सब, जिनकी कंपनी रेड जोन में थी, उनका सब अभी माफ़ कर दिया गया, इसमें ये कहा गया है, ठीक है। जो नया अपडेट आया गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें जो पिछला जो 2-3 साल पहले का था वो सब माफ़ कर दिया गया है। तो कंपनी अगर आपका इकामा या लाइसेंस बनाती है, कोई भी भाई हो, तो अगर आपसे पैसा काटेगी तो आपको उससे बोलने का हक है, ठीक है। जब गवर्नमेंट ये माफ़ कर दे तो कंपनी का हक नहीं बनता है काटने का। इसलिए बहुत ऐसी कंपनियां हैं यहाँ पे, बहुत ऐसे कपील हैं कि आप उनके घर पे, जो डोमेस्टिक वर्कर उनके घर पे काम करते हैं, चाहे कंपनी में हो, तो उनका देखिए लाइसेंस या इकामा जो होता है, वो पैसा उन्हीं का जेब से जाएगा, आपको नहीं देना है। लेकिन बहुत ऐसे कपील होते हैं ज़्यादातर, या कंपनी भी बहुत ऐसी हैं कि आपको परेशान करती हैं, आपके जेब से पैसा काटेंगे, ठीक है, आपके सैलरी से पैसा काट लेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई ये लाइसेंस का पैसा आप दीजिए। इकामा का तो बहुत कम है कि लोग मांगते हैं, लेकिन ज़्यादातर इकामा के बारे में हम नहीं सुने, इसलिए कि इकामा जो होता है वो कंपनी या कपील उनके ऊपर होता है, वो बना कर देते हैं आपको, उसमें आपका पैसा नहीं लगता है। लेकिन जो लाइसेंस होता है, चाहे आप हेवी ड्राइवर हैं, चाहे छोटा गाड़ी चलाते हैं, तो ये सब का आपको खुद बनाना पड़ेगा। मतलब उनका वो नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे कपील है कि बोलते हैं कि अपना खुद बनाइए, इसलिए कि लोग बोलते हैं कि बस हम कपील हैं तो हमारा बस हक है बस आपका इकामा बना देना और लाइसेंस अपना बने। लेकिन बहुत ऐसे कपील यहाँ पे जो अच्छे हैं, वो बना के दे देते हैं, इकामा लाइसेंस सब वही पैसा देते हैं, चाहे मेडिकल का हो, चाहे रुखसे का फीस हो, चाहे आपका जो भी लगता है उसमें, वो सब करके देते हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसे भाई के ऊपर जो मुखालफा आया था, तो वो सब अभी माफ़ हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो यही सब हम बता दिए आपको, इसलिए कि बहुत लोग परेशान थे, बहुत ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे इकामे पे इतना मुखालफा है, इतना फाइन है, हमारे किसी का रुखसे पे है, लाइसेंस जो होता है उस पर बहुत लोग आ जाता है इसे। अब बहुत लोग, देखिए आपका हम एक बात और बता दें इस वीडियो में, कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको जानकारी नहीं होता कि हमारे इकामे पे कितना मुखालफा है, ठीक है। और वो कब पता लगता है मालूम है आपको? बहुत ऐसे हमारे एक दोस्त थे, उनको
तकरीबन 1 साल हो गया सऊदी अरब में, ठीक है। तो वो आए तो उनके ऊपर कम से कम 5 मुखालफा था, उनको पता ही नहीं था इसके बारे में, ना कोई मैसेज आया, ना कहीं अफसर आईडी पे था। और जब इकामा रिन्यूअल करने गए तो वहाँ देख रहे हैं कि 5 मुखालफे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मुखालफा आप नहीं भरते हैं तो आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा, ठीक है। तो वो तो खैर नए पे हैं तो उनका नहीं माफ़ होगा, जो पुराने वाले उनके माफ़ हो गए, ठीक है। तो ऐसा गलती आप लोग मत कीजिए, इसलिए कि आप मुखालफा कभी भी आप जाते हैं, गाड़ी चलाइए कोई भी तरह का, तो एक तो ये सेफ्टी बेल्ट होता है ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कैमरे का तो ये ज़्यादातर पार्किंग का और ये बेल्ट का, यही 2 मुखालफे ज़्यादातर आते हैं सऊदी अरब में। इसलिए कैमरा का तो आदमी को पता लग जाता है कि भाई हमको कैमरा मारा है, ठीक है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जो भी लोग भाई गाड़ी चलाते हैं सऊदी अरब में तो अच्छे से गाड़ी चलाइए, ठीक है दोस्तों। और एक और आपको बता दें कि आपका फैमिली से अगर कोई भी आदमी उम्रा करने आया हुआ है सऊदी अरब के अंदर, ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए जो उम्रा वीज़ा जो होता है सऊदी अरब में, उम्रा वीज़ा होता है 90 दिन का होता था पहले, लेकिन अभी हज आने वाला, हज की वजह से अभी उसका वैलिडिटी कम हो गया है, ठीक है। तो जो भी भाई अगर आए, जो भी भाई सऊदी अरब में आए हुए हैं हज पे, उम्रे पे, हज तो उसके बाद होगा, इसलिए कि हज से पहले जो है उम्रा वाले लोगों को यहाँ से भेज देता है यहाँ का गवर्नमेंट, इसलिए कि उनका डेट होता है, ताकि उसमें हज के टाइम में उम्रा वाले नहीं आ सकते यहाँ पे, ठीक है। तो उनके लिए भी एक अपडेट आई हुई है कि जो भी भाई अगर उम्रा पे आते हैं तो उनको यहाँ सऊदी अरब से तकरीबन 5 जून का लास्ट डेट दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से कि 5 जून तक आप यहाँ से अपने देश वापस जाइए, ठीक है। इसलिए कि जून में ही हज स्टार्ट हो जाएगा, तो 5 जून से पहले ही जो उम्रा वाले आते हैं उनको यहाँ से भेज दिया जाएगा सऊदी अरब से, ताकि ये हज वाले हैं, इसमें बहुत ही तगड़ी फाइन है। इसलिए कि कितने भाई हमारे हैं उम्रे वीजे पे आके सऊदी अरब के अंदर, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर उम्रे वीजे पे आकर के यहाँ उम्रा भी करते हैं, कहीं भाग कर लोग काम भी करते हैं। लेकिन ये बहुत ही सख्त कानून अभी है सऊदी अरब में। जो भी भाई उम्रा वीजा पे आते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो आप उम्रा कीजिए, अपने देश वापस जाइए। अगर ऐसे खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत भारी जुर्माना होगा, ठीक है। 25,000 का जुर्माना है, 25,000 रियाल का, और तकरीबन 10 साल का जेल है। 10 साल से 20 साल तक इसमें उम्र कैद भी हो सकता है, इसलिए कि इसका खिलाफ वर्जी करना बहुत महंगा पड़ सकता है अभी के डेट में। तो जो भी भाई उम्रे में आते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो जो डेट होता है वो डेट से 2-4 दिन पहले आप जाने की कोशिश कीजिए यहाँ से, ठीक है। इसलिए कि अभी तो हज आने वाला है, तो इसके लिए ज़्यादा सख्ती है। तो अभी जो भी भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं भी कोई भी देश से आए हुए हैं उम्रे पे, तो वो 5 जून से पहले आप लोग निकल जाइए यहाँ से, ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हैं यहाँ के जो हज मिनिस्ट्री का जो स्टेटस है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं उनका ट्विटर पे, ठीक है। तो यही सब वीडियो में आपको बताना था हमको। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग उम्रा करने हैं उनको भी ये जानकारी पता चल सके, ठीक है दोस्तों। इसलिए कि बहुत लोग उम्रा करने आते हैं यहाँ पे और लोगों को पता नहीं रहता, लोग आके यहाँ फंस जाते हैं, तो बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, इतना पैसा कहाँ से लाइएगा बताइए, बहुत ही भारी जुर्माना हो जाएगा आपके ऊपर। तो जो लोग उम्रा करने, जिनका भी फैमिली के मेम्बर आए हुए हैं सऊदी अरब में उम्रा करने, तो उनको ज़रूर आप बताइए, उनसे एक बार पूछ लीजिए। हालांकि जो उम्रा करने आते हैं उनको पता होगा, कहीं लोग बता देते, इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो होटल में वहाँ जो मक्के में है वहाँ सब इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम सोचे कि आपको इसी में शेयर कर दें कि ताकि आप लोग अलर्ट हो जाइए, ठीक है। इसलिए कि इसमें बहुत भारी जुर्माना है, गरीब आदमी तो झेल नहीं पाएगा, आपको पता ही इतना इतना, और पूरा ज़िंदगी आपका लाइफ ख़राब हो जाएगा सऊदी अरब में। ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ के तुरंत यहाँ से डिपोर्ट कर दो, वैसा भी नहीं है। अगर आप पकड़े जाते हैं उम्रे वीज़े पे काम करते हुए, तो आपको बहुत भारी जुर्माना भी होगा, और आपको यहाँ से डिपोर्ट तो होंगे आप, लेकिन यहाँ सज़ा काटने के बाद बहुत तगड़ा सज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर हमको कमेंट में बताइएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।